नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर इन दो शब्दों को बोल दोगे, उस शब्दों से आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाएगी और आपको इस भौतिक में संसार में जो चीज़ें चाहिए वो भी आपको सरलता से प्राप्त हो जाएंगी और आध्यात्मिक शक्तियों का आप अनुभव कर पाओगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा समय सबसे अच्छा होता है, किस समय को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी भ्रांतियां हैं जिसमें वो ब्रह्म मुहूर्त को समझ नहीं पाता। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। इसे 3 से 4 भी कई लोग कहते हैं और कई सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा पहले के समय को मीन्स 1 घंटा 36 मिनट सूर्य निकलने से पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो आपने 3 बजे से 5 बजे के बीच में ये जो आज हम आपको 2 शब्द बताएंगे, वो अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में इस शरीर और उस परमात्मा के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए वो सब सरलता से आपके लिए सुगम हो जाएंगी, आपके पास आ जाएंगी, आप उनका अनुभव कर पाओगे। तो इस तरह की आपको सभी शक्तियां और इस संसार की वस्तुएं सभी कैसे मिलेंगी, तो पहले आप जान लें, सुबह आपको पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय पता लग गया है। दूसरा है, एक जाप होता है और एक अजपा जाप होता है। अब इसको पहले समझ लें ताकि आपको प्रोसेस सारे पता लग जाएं और आप फिर अपने जीवन में ऐसा कर सकें। तो पहले जो जाप है वो है, आप किसी मंत्र को, किसी शब्द को आप अगर बोल के बाहर आवाज आपकी जा रही हो, उसे हम जाप कहते हैं। और अजपा होता है कि आप बाहर बोल ना कर अपने मन ही मन वो नाम जाप कर रहे हैं, उसे ही हम प्राण जप भी कहते हैं। जब आप अंदर ही अंदर अपना सुमिरन कर रहे हैं, उस नाम के जप आप अंदर ही अंदर कर रहे हैं, तो उसे हम प्राण जप कहते हैं। अब इसे करना कैसे है, आप चाहे नहा धोकर करें चाहे बिना नहाए, दोनों तरह से कर सकते हैं। आप चाहे हाथ मुंह धोकर बैठ जाएं, चाहे आप नहा लें, नहा कर करें, या आप बिना नहाए धोए, मतलब जैसे उठें वैसे ही आप बैठ सकते हैं ध्यान में। और इस को जो हम शब्द आपको बताएंगे वो आपने करने हैं और आपकी फिर लाइफ में इतने चमत्कार घटने लग जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। पहले तो बात करते हैं कि ये 2 नाम क्या हैं। तो पहले तो जाप और फिर अजपा प्राण जप से आपको करना कैसे है, इसको विधि बता दें। फिर आखिरी में आपको बताएंगे वीडियो के अंत में कि इसमें क्या क्या चमत्कार, क्या क्या आपको अनुभव होंगे। तो दोस्तों, जो आपके श्वास है, इस शरीर का जो आधार है वो श्वास है, और श्वास ही वो ऐसी डोर है जो परमात्मा से आपको मिलाती है। अगर श्वास आपका इस शरीर से टूटता है तो आप इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं। तो इस संसार से और उस परमात्मा के जो मिलन करने का रास्ता है वो है श्वास। आप इस डोर से ही उससे बंधे हुए हो। तो आपके जो श्वास हैं वही, उसको ही जानना है मेन, वही सार है इस रहस्य का, इस श्वासों का। वो जो आपके उस परमात्मा का वो जो राज छुपा है वो इसी में, इसी श्वास में छिपा है। तो आपने क्या करना है, जिस भी आप मजहब से हो, किसी भी, जिसको भी आप मानते हो, उसमें से कोई भी एक नाम लेकर आप इसका जाप करोगे। जैसे अगर कोई राम को मानता है तो वो राम नाम का जाप कैसे करेगा,
श्वास जब आपने लेनी है तो राम, और जब श्वास छोड़नी है फिर राम। श्वास लेते हुए राम और श्वास छोड़ते हुए राम। अगर आप सिख हो, सिख धर्म से बिलोंग करते हो, तो आप सतनाम वाहेगुरु का जाप कर सकते हो। इससे भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो ये आपको नाम दे रहे हैं, जिस विधि से आपको बता रहे हैं, जब आप ऐसा करते हो तो आपकी ऊर्जा, जो आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा चलनी शुरू हो जाती है और आपके सहस्त्रार चक्र तक वो पहुंच जाती है। जब आप श्वास भरोगे तो एक बार सतनाम, और जब आप छोड़ोगे तो वाहेगुरु का नाम जब आप करोगे, तो इससे जब आप श्वास में घुलने लग जाते हो, अपने स्वयं को भूल जाते हो और सिर्फ श्वास पे ही टिक जाते हो, तब वो ऊर्जा चलकर ऊपर नीचे होने लगती है। तब आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अल्लाहू का जाप कर सकते हो। श्वास लेते हुए अल्लाह और श्वास छोड़ते हुए हूँ। और कोई कृष्ण को मानता है तो वो पहले राधे फिर कृष्ण। और सोहंग का जाप तो बहुत ही बेस्ट जाप है अगर वो आप करते हैं, क्योंकि जो श्वास की जो ध्वनि है, जो प्राकृतिक उसकी जो उसका नेचर है, उसकी अपने आप की जो ध्वनि है श्वासों की, वो सोहम चलती है। जब आप श्वास लेते हो तो अपने आप सो की आवाज जाती है, और जब आप श्वास छोड़ते हो तो हंग की आवाज आती है। तो सो हंग, श्वास लेते टाइम सो और श्वास छोड़ते टाइम हंग। आप ये शब्द भी अगर उच्चारते हो तो ये बहुत ही जल्दी श्वासों में घुल जाता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठ जाती है। तभी कई इसी दो शब्दों का जाप कर लेते हैं, और कई राम को भी बीच में दो हिस्सों में कर लेते हैं। पहले श्वास लेते टाइम रा और श्वास छोड़ते टाइम म की आपने ध्वनि करनी है। पहले जाप करें शुरू में, जब आप नए हैं, फिर आप जाप करते हुए श्वास लें और छोड़ें, और धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी। फिर आपने बिना अपना जाप किए उसको अंदर ही मन में ये करना है, और फिर आपकी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप बिना बोले भी इसको अंदर ही अंदर, जब ये नाम आपके उस प्राण ऊर्जा में घुल जाएगा, प्राण जप बन जाएगा, प्राण में घुल जाएगा, तो ये स्वतः ही अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। और फिर आपकी ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति अपने आप ऊपर की तरफ खिंच जाएगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी, जाग जाएगी आपकी कुंडलिनी। फिर ये अपने आप आपका ये नाम चलेगा। जैसे आपने एक उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं कि अगर आपने किसी के घर जाना हो, कहीं दूर हो, तो आप अपनी बाइक या कार में जब जाते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं, और बाद में रास्ते भी कई गलियों भी याद कर कर के टर्न लेते हैं, उधर जाना है, इधर जाना है, कौन सी गली में मुड़ना है, कौन सा घर है। तो आप बहुत सोच समझ के उस घर में उस रास्ते को देखते पहचानते गलियों को, क्योंकि कई जब ज़्यादा दिनों बाद जाते हैं तो वहाँ की दुकानें बदल जाती हैं, कुछ घर बदल जाते हैं, सड़कें नई बन जाती हैं, तो आप थोड़ा सा भूलने लग जाते हो, लेकिन थोड़ा याद कर करके पूछ के आप वहाँ पहुँच जाते हो। और ये हो गया शुरुआती। लेकिन आप अपने घर में आपने कभी सोचा है, कहीं जॉब से काम से आ रहे हैं तो आप घर के रास्ते का ध्यान भी नहीं रखते, आप मन ही मन कुछ सोचते रहते हो, कुछ समझते रहते हो, बाजारों में दुकानों को देखते रहते हो, और अपने आप आपकी कार या बाइक अपने आप वो रास्ते मोड़ मोड़ कर आपको घर तक पहुंचा देती है, क्योंकि वो रास्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही फिट है, वो अपने आप वहां पहुंचा देता है आपको। तो आपको ऐसे ही जब आप जाप करते करते शुरुआती स्टेज में होते हैं, और जब पक्का हो जाता है, अंदर से वो बस जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तब वो अपने आप नाम चलता रहता है, फिर 24 घंटे भी वो चलता रहता है। इसी तरह जैसे वो रास्ता आपके अंदर फीड हो गया है, घर आपको याद हो गया है, इसी तरह वो मंत्र आपको, जो ये नाम है, ये आपको याद हो जाएगा। और फिर जब ये आपके शरीर में रम जाएगा, फिर आपके अंदर चमत्कारी परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। और इसको आपने 30 मिनट से 1 घंटे तक डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है। कुंडलिनी जागृत होने के लिए आपको 30 दिन भी लग जाते हैं, किसी को 90 दिन तक भी लग जाते हैं।
किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इसे आप निरंतर करिए, इस लड़ी को टूटने ना दें। जितनी आपके अंदर दृढ़ता होगी उतनी जल्दी आपका ये जागरण संभव हो जाएगा। डेली आपने बिना किसी भी दिन ब्रेक किए इसको 30 दिन से 90 दिन तक आप करें, परिवर्तन आपके खुद सामने आ जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय बहुत ही शक्तियां और सकारात्मक ऊर्जा होती है ब्रह्मांड में। उस समय की मेडिटेशन का बहुत ही ज्यादा आपको, उस समय का नाम जप का बहुत ही ज्यादा आपको प्रभाव मिलता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के लिए आपको रिलैक्स और इनर क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है, तभी आप इस वीडियो का लाभ ले सकेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं कुकू एफएम पे एक बहुत ही उपयोगी ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहता हूँ, द हार्टफुलनेस वे इन हिंदी। जब हम जिंदगी का असल मतलब समझ जाते हैं तब जिंदगी काफी आसान लगने लगती है। कभी किसी साधु संत या फकीर को देखकर सोचा है कि कैसे इनके पास कुछ ना होकर भी सब कुछ है। उनके चेहरे का नूर हमारे वजूद पर सवाले निशान लगा देता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को और भी बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक आपकी मदद करेगी। हार्टफुलनेस के कंसेप्ट को समझने में और मेडिटेशन के जरिए आपको सिखाएगी रिलैक्स और इनर क्लीनिंग करना। तो आपको भी ये ऑडियो बुक जरूर सुननी चाहिए। और ऐसे ही 10,000 से ज्यादा ऑडियो शो आपको कुकू एफएम पर मिल जाएंगे, जिसमें फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, हिस्ट्री, ट्रू क्राइम, यूपीएससी आदि के बारे में ऑडियो शो हैं और 7 भाषाओं में, वो भी 399 रुपये में 1 साल के लिए। पर मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप हर तरह की ऑडियो बुक और बुक समरी को सुने। इसलिए आपके लिए बस, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कुकू एफएम का लिंक दिया गया है उससे इंस्टॉल करते हैं और स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिया गया है आत्मा 50, ये यूज करेंगे तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 की जगह 199 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा होगा भौतिक जीवन में, मीन्स जो चीजें शरीर के लिए आपको चाहिए वह जब भी आप इच्छा करेंगे तो ये नेचर, प्रकृति आपके साथ एक होगी और उस इच्छा को आपके पूरा करने में लग जाएगी। आप कुछ चाहेंगे, कुछ खाना है, वो पहले ही वही चीज आपके घर बन जाएगी। आपने सोचा ये काम करना है तो पहले ही कोई व्यक्ति उस काम को आपके लिए कर देगा। इस तरह के कुछ आपको चमत्कार अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, ये शांत हो जाएंगे, आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अन्यथा ये आपके ऊपर हावी रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस तरह रोज ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करेंगे तो ये सभी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। जो भी आप बातें कई कहेंगे तो वो कई बातें आपकी सत्य होनी शुरू हो जाएंगी। आप जो भी बोलेंगे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, कोई फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और कई आपके साथ और भी चमत्कार होंगे कि आपको कई बातों का पहले से ही आपको पता लग जाएगा। जैसे कोई फ्यूचर में घटना घटने वाली है तो आपको पहले ही उसका आभास हो जाएगा। कहीं आप कोई बिजनेस के लिए किसी के पास प्रपोजल किसी ने आपको दिया तो आप उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या ये जॉब, ये प्रोजेक्ट बढ़िया है या नहीं है। आप अंदर से ही उसका आपको उत्तर मिलेगा और आप उसको नहीं करोगे। और जो आपके लिए फायदेमंद होगा आप उसको भांप लोगे पहले से ही। आपको सिक्स सेंस आपका काम करेगा कि ये बिजनेस आपके लिए अच्छा है, या इस तरह का भौतिक जीवन आपका
बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो बच्चे स्टडी करते हैं उनका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो स्टडी में जो चीज़ याद करेंगे वो आपकी स्मरण शक्ति उनकी तेज हो जाएगी, और वो चीज़ अब उनको याद हो जाएगी। उनका ध्यान में, उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और हर कार्य में उनको भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। नेचर आपके हर काम में मदद करेगी। जो भी आप काम करने जाएंगे उसमें एक अदृश्य शक्ति, एक नेचर की, ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ काम करेगी। आपके कोई भी काम शीघ्रता से हल हो जाएंगे, और आपको कई लाइफ में चमत्कार होने के लिए जो घटनाएं हैं वो घटेंगी, और उनके आपको संकेत भी मिलने शुरू हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे होगा। तो कुछ आपको संकेत ऐसे मिलेंगे, आध्यात्मिक शक्तियों का तालमेल आपके साथ बनना शुरू हो जाएगा। कई देवी देवता, एंजल या आपके गुरु संत आपको दर्शन देने शुरू हो जाएंगे, या उनकी शक्ति का एक आभास होना शुरू हो जाएगा। आपको उनकी ऊर्जा को आप महसूस करने शुरू कर देंगे। इस तरह की आपके अंदर दिव्यता आने लग जाएगी। इसी तरह आपका आध्यात्मिक सफर और भौतिक सफर दोनों में आपको सफलता प्राप्त होगी, और आप सुगमता से, सरलता से इस जीवन को व्यतीत हो करके उस मोक्ष, उस परमात्मा के साथ एक। और दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुकू एफएम ऐप का लिंक दिया है उससे इंस्टॉल कर लें, और द हार्टफुलनेस वे इन हिंदी ऑडियो बुक को जरूर सुने। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि उसमें भी हम जानकारियाँ दे रहे हैं धीरे धीरे, तो आप उनको भी फॉलो कर लें, ताकि आपको अध्यात्म के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, ज्ञान मिल सके, और आप उसकी तरफ आगे बढ़ सके। और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं जो आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको हमारी वीडियोस आप ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस मार्ग में, अध्यात्म में आगे बढ़ सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इससे हमें पता लगता है कि कितने व्यक्तियों को, कितने साधकों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो हम लाइक से ही उनको काउंट करते हैं। तो इसके से ही हम आगे वीडियो के लिए उनको उस तरह की वीडियो देने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।